तारीख थी 11 मई 1998। राजस्थान के रेगिस्तान में धमाका हुआ और पूरी दुनिया हिल गई। भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया था, पोखरण 2। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि धमाका हुआ कैसे। सबसे बड़ा सवाल था कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। अमेरिका के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स थे, हर हलचल पर नजर थी, हर ट्रक, हर मशीन, हर इंसान की परछाई तक ट्रैक होती थी। और फिर भी वो देखते रह गए और भारत ने इतिहास बदल दिया। ये कहानी उस धमाके की नहीं है, ये कहानी है उस खामोश ऑपरेशन की जो धमाके से पहले हुआ, उस अंधेरे में जहां न कोई नाम था न कोई चेहरा। 1995, 3 साल पहले CIA के सैटेलाइट्स ने पोखरण में कुछ असामान्य गतिविधि देखी। अमेरिका ने तुरंत भारत पर डिप्लोमेटिक दबाव डाला। तत्कालीन सरकार को पीछे हटना पड़ा, परीक्षण रोक दिया गया। ये भारत के लिए एक बड़ी हार थी, लेकिन रॉ के लिए ये एक सबक था। अगली बार चूकना नहीं था। जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई तो फैसला हो चुका था, परीक्षण होगा, लेकिन इस बार CIA को अंधा करना होगा। रॉ ने एक ऐसा ऑपरेशन तैयार किया जो किसी फाइल में दर्ज नहीं हुआ, कोई रिटन ऑर्डर नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, बस कुछ लोग जो जानते थे कि क्या करना है। पहला काम था ये समझना कि CIA की नज़र कब और कहां पड़ती है। सैटेलाइट्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चलते हैं, हर दिन एक तय वक्त पर वो पोखरण के ऊपर से गुजरते थे। रॉ को वो एग्जैक्ट टाइमिंग पता करनी थी। और यहीं से शुरू होती है उस एक इंसान की कहानी जिसका नाम आज तक किसी रिकॉर्ड में नहीं है। कहा जाता है कि रॉ के पास एक ऐसा सोर्स था, एक इनसाइडर जो अमेरिकी सैटेलाइट स्केड्यूलिंग की जानकारी तक पहुंच सकता था। कौन था वो? भारतीय था या विदेशी? वैज्ञानिक था या डिप्लोमेट? यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन जो जानकारी उसने दी वो सोने से भी ज्यादा कीमती थी। जब सैटेलाइट ऊपर से गुजरती, काम बंद, सब कुछ सामान्य दिखता, कोई मशीन नहीं, कोई हलचल नहीं। DRDO के वैज्ञानिक सादे कपड़ों में काम करते, ट्रक रात के अंधेरे में चलते, उपकरण ऐसे छुपाए जाते जैसे रेगिस्तान में कुछ है ही नहीं। हफ्तों तक यही खेल चला। CIA देखती रही और उसे कुछ नजर नहीं आया। 11 मई 1998 की सुबह जब पहला परमाणु विस्फोट हुआ, CIA के अधिकारी अपने कुर्सियों पर सन्न बैठे रह गए। उनकी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी धोखा खा गई थी। अमेरिकी अखबारों ने इसे CIA की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर कहा। भारत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो लोग जानते थे वो चुप रहना जानते थे। वो वैज्ञानिक जिन्होंने परीक्षण किया उनके नाम इतिहास में है। वो नेता जिन्होंने फैसला लिया उन्हें दुनिया पहचानती है। लेकिन वो एक इंसान जिसने अंधेरे में खड़े होकर अमेरिका की आंखें बंद की, उसका नाम कहीं नहीं है। कोई पुरस्कार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई इतिहास नहीं, बस एक धमाका जो उसी की खामोशी की वजह से मुमकिन हुआ।